अभी मैंने आपको पहले एसआई पढ़ाया, फिर सीआई पढ़ाया। सभी बच्चों की ख्वाहिश थी, तो मैंने बहुत बढ़िया से, बहुत बेसिक से और साथ साथ ऐसे मेथड भी आपको सिखाए जो पेपर में काम आएंगे। बहुत डिटेल में पढ़ाया बच्चों। मैंने इतना डिटेल में पढ़ा दिया, आप सीजीएल टीयर 1 देने जाना, आप रेलवे का पेपर देने जाना, दिल्ली पुलिस देने जाना, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एसआई और सीआई को जो मिलाकर सवाल बनते हैं, आज वो पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे पहले भी बताया था, इसका तीसरा पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, आज वही है। अगर मैं इसको सीआई में समझाता ना बच्चों आपको पार्ट 2 में, तो फिर मजा ना आता। आ जाएगा बहुत मजा। और ये शुरू में ही बता दूं, अगर मैं जीडी की बात करूं तो जीडी 24 में ये 8-9 सवाल बने हैं लेटेस्ट वाले में। तो हो सकता है इस बार आपके पेपर में यहां से सवाल बन जाए, तो इसको मिस मत करना गलती से भी। लेकिन बस ये बता रहा हूं, समझ में देखो तभी आएगा अगर आपने एसआई और सीआई का वीडियो देख लिया, क्योंकि मेरे भाई वो दोनों कॉन्सेप्ट मिला के आज यूज होंगे। वही नहीं आता तो मेरे भाई समझ में कहां से आ जाएगा। तो पहले एसआई देखो, फिर सीआई देखो, फिर पार्ट 3 आप देखना, मजा आ जाएगा। और बताया करो कमेंट करके आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा, और कौन बच्चा कहां से जुड़ रहा है ये भी लिखा करो मेरे भाई, अटेंडेंस लगा दिया करो अपनी आप, ठीक है ना। चलो, तो पीपीटी तो आप जानते ही हैं, मैंने लिखा हुआ भी है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो पेन को भी सबके पास रहे, मजा आएगा बहुत ज्यादा, ये तो आप जानते ही हैं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएं। और सबसे जरूरी बात, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं पीडीएफ के लिए, तो बच्चों मैं डेली डाल रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो मेरे ही नाम से है। कोई दिक्कत है क्या? चलो, अब एक छोटी सी बात बता दूं, वैसे मैं आपको पढ़ा चुका, फिर भी बता रहा हूं, सुनो क्या है वो बात। 2 साल का बच्चों सीआई और एसआई का जो अंतर है ना, इस पे 2-3 सवाल बने हुए थे, इसलिए वापस याद दिला रहा हूं। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, भाई जिन्होंने पढ़ लिया वो बोलो मेरे लिखने से पहले। गुरुजी आपने बताया था एक साल के ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वही 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर होता है, ठीक है ना। इसका यूज होगा, आज भी यूज होगा। तो ये बात मैं आपको पढ़ा चुका बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल बनाकर। तो बस और सारी बात पढ़ी हुई है, मैं सवाल पे आऊं, ठीक है। सारे ही सवाल बच्चों जीडी में 24 में आए हुए हैं, तो बढ़िया से समझ लेना आप इस बार। पढ़िए भाई, सवाल नंबर पहला क्या है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई क्रमशः 12,800 और 14,400 रुपए है, तो वह राशि, इसका मतलब बच्चों आपसे मूलधन पूछ लिया, प्रिंसिपल पूछ लिया। अब देखो क्या करोगे। कुछ को लग रहा होगा सर डिफरेंस वाला फॉर्मूला सीधे लगा दो, ये 2 साल का अंतर आ जाएगा यहां से। मेरे भाई लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ना तो रेट पता ना प्रिंसिपल पता, इसलिए अभी तो समझाया वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। कैसे गुरुजी? 1 साल के ब्याज पर ब्याज। आओ, सबसे पहले मुझे बताओ सीआई और एसआई का अंतर 2 साल का क्या है? गुरुजी 14,400 माइनस 12,800 कितना आ जाएगा? 1,600 रुपए। कोई दिक्कत है मेरे भाई? ये 2 साल के लिए है, ठीक है ना। अब यहां आ जाओ, 2 साल का एसआई कितना? 12,800। 2 साल का एसआई गुरुजी 12,800। तो मेरे भाई 1 साल का बता दोगे क्या? हाँ सर बता देंगे। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 6400 रुपए। कोई दिक्कत है? 1 साल के ब्याज पर जो ब्याज लगेगा मेरे भाई वो क्या होगा? अंतर होगा। आओ, तो 6400 पे मैंने कहा 8% आपने ब्याज लगाया, वो किसके बराबर? 1600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग कर लो, 64 नीचे भेज दो, तो 1600 बटे 64 कितनी बार आ जाएगा मेरे भाई? 25। तो रेट आ जाएगा 25%, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब आ जाएगा उत्तर, वह राशि। तो देखो बहुत आसान है, एक काम करो, इसको डबल क्यों करना मेरे भाई? 25% 1 साल का ब्याज है, ठीक है सर।
तो 25% की वैल्यू, सर 1 साल का ब्याज आपने लिखा भी था 6400 रुपए, तो 25% 6400, तो मेरे भाई 100% कितना होगा? आ गया उत्तर। गुरुजी 4 का मल्टीपल है, 4 से गुणा कर दो, 400, 400, 4 चौक 16 का 6, 4 छंग 24 और 1 25, तो 25,600, यानी ऑप्शन डी। समझ पाए? पक्की बात, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई। देखो कोई नया बच्चा इसको देख रहा होगा जिसने एसआई नहीं सीखा, सीआई नहीं सीखा, तो उसको तो डाउट रहेगा। जिन्होंने दोनों वीडियो देख लिए उसको मजा आ जाएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 2, 30% प्रति वर्ष की वार्षिक दर पर उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए सीआई, वो भी देखो ध्यान से, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, हाफ ईयरली पढ़ा चुका, दर आधी कर देते हैं, और 1 वर्ष के लिए एसआई के बीच का अंतर दिया हुआ है 337.5, तो योग ज्ञात करें, यानी वो राशि ज्ञात करें, प्रिंसिपल। फिर से बच्चों सवाल मेरे लिखने से पहले गुरुजी परसेंटेज से करेंगे। कैसे? 30% वार्षिक आर 30% पर एनम, तो मेरे भाई मुझे बता दो, अगर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछूं हाफ ईयरली वाली, तो आप बता दो कितना होगा? सर 15%। कौन सी होगी ये? छमाही। कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन 1 वर्ष में हर 6 महीने बाद ब्याज लगाना है। कितनी बार गुरुजी? 2 बार। अब मैंने बताया था सीआई में दर कैसे काम करती है, क्रमागत, तो आप जब इसको क्रमागत से सोल्व करोगे, सबको डायरेक्ट करना आना चाहिए, मैं फिर भी लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे 100। बताओ सबको याद आ गया? ठीक है, 15 15 30, 15 गुणा 15 225, डिवाइड बाई 100, कटिंग नहीं करते मेरे भाई, दशमलव चिपकाते हैं 2 के बाद, गुरुजी 2 के बाद। कोई दिक्कत? 30 और 2 32.25, ये है सीआई की दर 1 साल के लिए, जब छमाही है। और एसआई 1 साल के लिए सर 30% ही रहेगा। मैं लिख देता हूं नीचे वापस, ये सीआई की दर है छमाही वाली, और एसआई 1 साल के लिए कितना रहेगा बच्चों? 30%। इनका डिफरेंस बताओ कितना? सर 2.25%। कोई दिक्कत है क्या? ये दिया था 337.5, हमें क्या निकालना है? 100%। आ गया उत्तर मेरे भाई, इतना आसान था। आप देखो तो 337.5 डिवाइड बाई 2.25 इंटू 100, तो ये हटाओगे तो 1 0 लगाना पड़ेगा, बराबर हो जाएंगे दशमलव। ठीक है, कटिंग कर लोगे? 25 नम 225, पेन बदल लो ना ताकि दिखाई दे जाए। 25 नम 225, बच्चों ऊपर काटो 25 से, 25 गन 25, कितना? 8, और 25 तिया, ठीक है, और 25 पंजे 125, और 1 0 भी तो था। ठीक है, 9 से काट दो बच्चों, 9 गन 9, 9 पंजे 45, 150 गुणा 100 कितना हो जाएगा गुरुजी? 2 0 और लगा दो, 15,000, ऑप्शन यानी के डी। समझ आया? बाकी जो पहाड़े आपको याद हैं अपने हिसाब से कटिंग कर लो। मैं चलूँ आगे, तरीका समझ में सबको आया ना? ठीक। भाई ये मिलाने वाले सवाल ना, ये जीडी 24 के जरूर हैं, लेकिन सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब पेपर में पूछे जाते हैं, तभी तो अलग से पढ़ा रहा हूं। वरना चाहता 1 2 सवाल वहां समझाता, खाना पूर्ति करता, खत्म कर देता। करना नहीं था, बढ़िया से जो समझाना था। जो आप भरोसा कर रहे हैं ना, उसको कभी तोड़ूंगा नहीं मेरे भाई। ठीक है ना, आप बस बढ़िया से पढ़ते हुए चलें। सवाल नंबर 3, किसी राशि पर 8 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बच्चों 8,000 रुपए है, ऐसा ही दिया हुआ है। उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से सीआई बताओ। मेरे भाई ये तब बता पाओगे जब प्रिंसिपल तुम्हारे पास होगा। तो पहली वाली लाइन से आप प्रिंसिपल निकाल लो। मतलब देखो ये 2 सवाल मिलाकर बनते हैं। पहला सवाल ये लिखा, यहां तक ये लिखा, दूसरा सवाल नीचे लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है? आओ कर लेते हैं बच्चों। बस मुझे बता दो एसआई ने सर रेट हर साल सेम, तो 10% हर साल रहेगा, तो 8 वर्ष के लिए 80%।
कोई दिक्कत? 80% है हमारा परसेंटेज में एसआई, और रुपए में कितना था? 8,000। 80% 8,000, तो बच्चों 100% निकालते क्या मिल जाएगा? सबकी आवाज चाहिए सर, मूलधन प्रिंसिपल मिल जाएगा। आ जाओ कर लेते हैं। 8,000 डिवाइड बाई 80 और इंटू 100। 0 से 0 बच्चों, 8 से 100 और 100 गुणा 100 10,000। कोई दिक्कत मेरे भाई? ये प्रिंसिपल मिल गया। अब यहां से नया सवाल, क्या 10% से 3 वर्ष के लिए? सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है। हाँ मेरे भाई, ये सीआई में तुम्हें एग्जाम्पल समझाया था मैंने, मैं लिख देता हूं दोबारा, सुनो बस। 10% को जब 3 वर्ष के लिए मिलाएंगे, मुझे सबकी आवाज चाहिए। ये डायरेक्ट याद करवाया था, कितना होता है? 33.1%। कहा भी था, याद कर लो, ठीक है ना? तो 10,000 का इतना परसेंट निकाल दो, आ गया उत्तर। बच्चों बताओ सीआई कितना हो जाएगा? गुरुजी ये हो जाएगा 10,000 का 33.1%। कोई दिक्कत? ये हटाओगे 2, अच्छा 1 0 आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 0 और लगा दो। 33 10, यानी कि ऑप्शन नहीं। समझ आया? किसी को ये डाउट तो नहीं है 33.1 कहां से आया? 10 को क्रमागत वाले फॉर्मूले से 3 बार मिला लो, समझ में आ जाएगा। मैं चलूं आगे, या ऐसे भी कर सकते थे फ्रैक्शन, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, वैसे भी कर सकते थे। मैं चलूं आगे, ठीक है। चलिए भाई, सवाल नंबर 4। किसी राशि पर, माइक चल रहा है? चल रहा है। किसी राशि पर 7 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से एसआई 21,630 रुपए है। उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर से सीआई क्या होगा? गुरुजी सेम सवाल, डाउट था, अब आ जाएगा समझ में। चलो ध्यान से दोबारा सीखो। सबसे पहले मुझे हर बच्चे की आवाज चाहिए। एसआई हर साल सेम। गुरुजी 10% 7 वर्ष के लिए टोटल 10 सत्ते 70%। कोई दिक्कत? परसेंटेज में 70 और रुपए में बता दो 21,630। यहां से क्या निकाल लो? 100%। मूलधन मिल जाएगा 216 30 डिवाइड बाई 70 और इंटू 100। करो भाई 16, 0 से 0, 7 से करो, 7 दिया, 0 लगा दो, 7 नम 63। तो बच्चों मूलधन बताओ कितना मिल जाएगा? 30900। कोई दिक्कत? अब तो बहुत आसान, मुझे लेकिन सबकी आवाज चाहिए। यहां से नया सवाल, उसी राशि पर भैया, इस पर 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर से, मुझे सबकी आवाज। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट करो ना। ये बता दो सीआई में 20% को जब 2 वर्ष के लिए मिलाओगे तो मेरे भाई बताओ क्या बनेगा? आप कहोगे सर ये सीधा याद कराया था, 44%। ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100। ठीक है सर, आ गया उत्तर। क्या सीआई हो जाएगा 30,900 का कितना परसेंट? 44। बताओ हाँ या ना यार? ये उड़ा दो 2 0 और देखो। अच्छा, कई बार पता कहते गुणा भी मत करो, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अभी नंबर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, मजा कर देंगे मेरे भाई। देखो इकाई का अंक देखो, 4 नम 36। गुरुजी लास्ट में जहां 6 वो उत्तर होगा, एक ही में था। कोई कहे गुरुजी 2 में होता, तो मेरे भाई पूरी गुणा कर ले, कौन सी आफत आ गई? पूरी गुणा कर ले, कितना उत्तर आ जाएगा? 13,596। ठीक है, मैं चलूं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 5 पढ़िए, क्या है? 40% की वार्षिक दर पर उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए, ये ध्यान से, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी छमाही, 1 साल में 2 बार, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपए, वह राशि अभी तो आया था। चाहो तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा, कोई नहीं, पूरा लिख के समझा देता हूं। मुझे इतना बता दो, ये रेट 40% क्या है पर एनम? अगर मैं इसकी हाफ ईयरली वाली दर पूछूं गुरुजी 20%, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? छमाही। कोई दिक्कत? बताओ ना। ठीक है, छमाही। अब ध्यान से मेरे भाई, 1 वर्ष में
हर 6 महीने बाद, यानी सर 2 बार। अब जब इसको 2 बार लगाओगे, अभी तो 20 इससे पहले भी आया था, मैं सीधा लिख दूं, ठीक है सर, ये हो जाएगा 44%। ठीक है। और 1 वर्ष के लिए एसआई, सर ये तो 40% रहेगा। 1 वर्ष के लिए एसआई, यहां भी लिख लो, ये 1 वर्ष की दर क्या है, सीआई की है ना, और एसआई की कितनी, 40। डिफरेंस बच्चों 4%, बताओ हाँ या ना। और 4% की वैल्यू 360, हमें किसकी चाहिए, 100%, तो 1% निकाल लो, आसान हो जाएगा, 90। तो 100% कितना गुरुजी, 90 के बाद 2 जीरो और लगा देना, यानी कि 9,000, ऑप्शन ए। मजा आ रहा है, पक्की बात, ठीक है। और सच बताओ, सीआई का जो डर था वो दूर हुआ नहीं हुआ, बताया करो आप लोग यार, है ना, बताया करो यार। सवाल नंबर 6 पढ़ो। 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपए की मूल राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से 4320 रुपए अधिक है, प्रति वर्ष दर प्रतिशत ज्ञात करें। सर जाना पहचाना सा लग रहा है, हाँ लग रहा है, ध्यान से पढ़ो, उत्तर नहीं पूछ रहा, सवाल का मतलब बताओ। सर 2 वर्ष के लिए मूलधन पता है 12,000, सीआई एसआई से 4320 ज्यादा है, ज्यादा मतलब अंतर। सर ये तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई के अंतर का सवाल है, हाँ मेरे भाई। वहां क्यों नहीं कराया, क्योंकि भाषा अलग थी, तो भाषा कैसे भी घुमा दे, अगर आपने बढ़िया से सीखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर के अंदर, और सही करके आओगे। मैं करूं इसे, ठीक है। ये बताओ 12,000 क्या है, प्रिंसिपल है गुरुजी, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 4320। भाई फॉर्मूला चिपका दे बस, R/100 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, आओ, कितना डिफरेंस, 4320। प्रिंसिपल को सीधा नीचे लिख दो, 12,000 बराबर R/100 का स्क्वायर। सोल्व कर लो अपने हिसाब से, 0 से 0, मैं 12 से काट रहा हूं, नीचे आ जाएगा 100, 12 है ना, ऊपर 12 तिया 36 और 12 छंग 72। बच्चों 36/100 को क्या लिख सकते हो, 6/10 का स्क्वायर बराबर R/100 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कंपैरिजन करने पर सर ये खत्म हो जाएगा। सर अब देखो ध्यान से, इस 10 से ये 10 बार कट जाएगा, और दक्षिण कितने होते हैं, 60, तो आर आ जाएगा 60%, ऑप्शन बी। सीख पाए, पक्की बात, कोई दिक्कत, मैं चलूं आगे, ठीक है। बस हाँ एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, मैं कह रहा हूं ना पूरे भारत से बच्चे जुड़ रहे हैं, अब सबकी चाहत इतनी बढ़ गई है कि सर आपसे ही पढ़ना है, तो मेरे भाई मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन देखो मैं अकेला हूं, आप सोचो कितना टाइम लगता है मुझे, क्योंकि मेरे भाई डेली मेरी ऑफलाइन क्लास भी होती है, उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं, वो बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और सभी ऑफलाइन वाले बच्चों को लव यू मेरे भाई। लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी है, तो देखो थोड़ा समय लग रहा है, जैसे बार बार बच्चे कह रहे हैं सर रेलवे के लिए शुरू कीजिए, दिल्ली पुलिस के लिए शुरू कीजिए, बच्चों इसको निपटा दूं, फिर मैं शुरू करूंगा रेलवे वाले बच्चों के लिए, एसएससी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आप चिंता मत करो, बस पढ़ते रहो बढ़िया से। और अर्थमेटिक तो आप इसको भी देखो ना, कॉन्सेप्ट सारे इसी से क्लियर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 7, और 7 ही सवाल मैंने रखे थे, है ना मेरे भाई, 8-9 थे, 7 सवाल मैंने रखे, मतलब 7 वो सवाल के सारे टाइप इसमें आ गए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पढ़ो क्या है, एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1120 रुपए है, समान अवधि और समान ब्याज दर पर उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या। बच्चों स्टार लगाओ, पता स्टार क्यों लगवा रहा हूं, क्योंकि ये सवाल ना आप कहो या ये कहो, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं 90% या उससे भी ज्यादा पहले इसमें प्रिंसिपल निकालेंगे और सवाल की लेंथ बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूं ऐसे सवालों में जरूरत नहीं है, लेकिन पता है कब समझ में आएगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
और कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार वीडियो देख के नहीं होगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैसे गुरुजी आपने क्या कहा? आओ, 2 वर्ष के लिए एसआई कितना? 1120। अगर मैं पूछूं बस इतना बता दो, 2 वर्ष के लिए एसआई 1100 कितना था? 20। तो मेरे भाई 1 वर्ष का कितना होगा? आप कहोगे 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 0, 560। क्लियर है सर? एक बात समझ में आ गई है क्या मेरे भाई? अगर मैं कहूं 1 वर्ष पे जो ब्याज होगा, 1 वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज होगा, वो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। और देखो 2 साल का ही पूछा, देखो ना मेरे भाई, ये लिखा हुआ ना समान अवधि 2 वर्ष के लिए। इसका मतलब क्या है गुरुजी? 1 साल के ब्याज पर ब्याज निकाल दो और जो 2 साल का एसआई है उसमें जोड़ दो, तो हमें पता क्या मिल जाएगा? 2 साल का सीआई मिल जाएगा। आया समझ? आओ लिख के बताता हूं, सुनो। 560 का पहले 1 साल का जो ब्याज 560, उसका 8% निकाल लो। आओ 0 गुणा करो, पॉइंट चिपका दो, 8 छंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44, एक के बाद दशमलव, 44.8। ये क्या है? ये सर 1 साल के ब्याज पर ब्याज होता क्या है? ये 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर होता है। अंतर मतलब सर ये एसआई से इतना ज्यादा, तो इसका मतलब गुरुजी समझ में आ गया। 2 साल का सीआई क्या होगा पता है? 1120 में कितना ऐड कर दो? 44.8। अबे बताओ सीख पाए क्या? इस सवाल में मजा आ गया हो तो कमेंट करके बताना और बच्चों को शेयर भी कर देना मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 1164.8, ऑप्शन सी। समझ आया? पक्की बात? बस मेरे भाई, ये 7 सवाल मुझे सिखाने थे। अब देखो आप समझ गए, एसआई कितना बढ़िया, फिर सीआई और फिर दोनों को मिलाकर। अब तो आप भी समझ गए होंगे सर इससे बाहर सवाल बन ही नहीं सकता मेरे भाई किसी भी पेपर में, ठीक है ना? लेकिन बस आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना, नोट जरूर बना लेना, ठीक है बच्चों? इसको बढ़िया सा लिखो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।